पंजगूर में कत्ल किए गए 7 मजदूरों की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गई। एम्बुलेंस के जरिए शुजाबाद मुंतकिल की जाएंगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर मजदूरों को गोलियां मारी। हुकूमत आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट में लाए और बहस करे। अरकान असम्बली बगैर देखे आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं। ये कैसी सोच है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिदा खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल रावलपिंडी में जलसा था, इंतजामिया ने पूरा शहर बंद कर रखा था। हुकूमत सिर्फ अवाम को तकलीफ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वजीर आला के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। विफाकी वजीर अमीर मकाम का स्वात में खिताब। कहा, सूबे में बदअमनी है, शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मिलने मियां चन्नू जा पहुंचे। कहते हैं, अरशद नदीम के घर आने का वादा किया था, जो पूरा किया। कराची में होने वाली मैराथन में अरशद नदीम एम्बेसडर होंगे। और भारत दहशतगर्दी की फैक्ट्री। कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म है। कनाडा में सिखों को कत्ल किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का मुतालबा। हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिर शिकंजा कसने लगी। गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज भी बंद कर दी जाएंगी। प्रोडक्शन यूनिट्स भी सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। फाइलर्स के असासों की भी जांच होगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। 7 लाख से जायद नए फाइलर्स टैक्स नेट में आए। तादाद 32 लाख हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी इदारों में इस्लाहात का ऐलान। कहा, 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। सूबे भी जिम्मेदारी निभाएं और महंगाई को कंट्रोल करें। आज सख्त फैसले न किए तो फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ेगा। वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। बोले, IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। महंगाई में वाज़ेह कमी और बरामदात में इजाफा हो गया। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी। मुल्क की क़यादत निजी शोबे ने करनी है। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर करार। आम शहरियों का कत्ल इंतहाई सफाखाना। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत की हिदायत। वजीर आजम का नोटिस। वजीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। हर किस्म की दहशतगर्दी खत्म करेंगे। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा, हम दुश्मन कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर कत्ल का हिसाब लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की वाक़े की शदीद मुसम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान में एक और संगीन वारदात। मूसाखेल से 14 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। लेवीज और जिले इंतजामिया के मुताबिक मुग़वियों का ताल्लुक निजी कंपनी से है। शरपसंदों ने गुज़िश्ता शब कैंप पर हमला किया, मशीनरी को आग लगा दी और मजदूरों को यरगमाल बनाकर ले गए। तर्जुमान बलूचिस्तान ने मजदूरों के अगवा की तरदीद कर दी। हसन नसरुल्लाह बेटी समेत इस्राइली हमले में शहीद। जाए शहादत की फुटेज सामने आ गई। नईम कासिम तंजीम के अबूरी सरबराह। इस्राइली तैयारों के लबनान पर मजीद दर्जनों फजाई हमले। अहम रहनुमा शेख नबील समेत 44 अफराद शहीद। जमीनी कार्रवाई की भी तैयारियां। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। हिजबुल्लाह के इस्राइल पर जवाबी रॉकेट हमले। यमन के हौसियों का हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला लेने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव एयरपोर्ट के अतराफ सायरन बज उठे। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला। हसन नसरुल्लाह की शहादत। ईरान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिफारती हुदूद और नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के 15 अरकान को खत। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं। चीन का ऐलान। इसराइल से कशीदगी कम करने पर जोर। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने पर धावा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आगे बढ़ने से रोक दिया। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ शहरी फिर सड़कों पर।
मुस्ताफ़ी होने और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। इसराइल की मुहिम जोई और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की शदीद मसम्मत। लबनान से यकजहती का इजहार। दफ्तर खारजा का कहना है आम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले तशवीशनाक। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। गजा जंग को 359 दिन हो गए। इसराइली दरिंदगी थम न सकी। वस्ती और शिमाली गजा पर बमबारी, नसीरात कैंप पर ड्रोन हमले, 7 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे से काबिज फौज ने 18 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब लावारिस सुबह नहीं, मरीम नवाज को रिच मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर का गोलियां मारने का बयान सियासी जुगत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा पीटीआई ने नाकाम ख्वाहिशात का जनाजा देख लिया। 2 सूबों को लड़ाने की साजिश को नाकाम बना देंगे। रावलपिंडी में एहतजाज, पीटीआई क़यादत के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। मुल्ज़िमान ने अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए। FIR का मतन, पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको मनसूबे के मुतालिक पता चलेगा। हाँ, सूबाई असम्बली के इजलास को ज़रूर बुलाया गया है अपनी रियासत को, अपनी फ़ौज को गालियाँ देने के लिए, उनके खिलाफ करारदादे पास करने के लिए। DI खान से कोहाट तक नो गो एरिया बन गया। हुकूमत को जल्द से जुलूस से फुर्सत नहीं। सूबाई असम्बली का इजलास रियासत और फौज के खिलाफ करारदादे पास करने के लिए बुलाया जाता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। बोले इस हुकूमत ने भरे हुए खजाने को खाली कर दिया। मेट्रो और बिलियन ट्री की करप्शन सामने आ चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी का अली अमीन गंडापुर को अल्फाज का चुनाव ठीक करने का मशवरा। कहा कानून के दायरे में जलसे जुलूसों की इजाज़त सबको होनी चाहिए। आइन में तरमीम बंद कमरों में नहीं होती। मौजूदा हुकूमत वही कर रही है जो तहरीक इंसाफ करती थी। महंगी बिजली, IPPs और टैक्स निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी के आज मुल्क भर में धरने। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की। मसाइल हल ना किए गए तो इस्लामाबाद में धरने और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। कराची में छुट्टी का दिन धरनों और रैलियों का दिन बन गया। इजाज़त ना मिलने के बावजूद PTI रैली निकालेगी। जमात इस्लामी के इशारा फैसल और कोरंगी समेत 13 मकामात पर धरने। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी रैली निकालेगी। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। 300 से ज्यादा वकला का जजेस के नाम खुला खत। लिखा मुजव्वजा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। चीन बाएतमाद और मुखलिस दोस्त। मईशत मुस्तहकम बनाने में किरदार नाकाबिल फरामोश। दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। चीनी कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त है, ताउन जारी रहेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला रुक न सका। डाकुओं ने बफर जोन में रक्षा सवार फैमिली को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। टीम की कामयाबियों में हिस्सा डालना फ़ख्र की बात है। खिलाड़ियों के जज्बात और टैलेंट पर पूरा यकीन है। नेक तमन्नाएं टीम के साथ हैं। कौन बनेगा चैंपियंस वनडे कप का चैंपियन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। फाइनल में मार्कोर्स का पैंथर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। गॉल टेस्ट में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को इनिंग्स और 154 रन से हरा दिया। लंकन टीम ने पहली इनिंग्स 602 रन बनाकर डिक्लेयर की। कीवी टीम पहली इनिंग्स में 88 और दूसरी में 360 रन बना सकी। 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से श्रीलंका के नाम रही।
और स्टार फुटबॉलर मेसी ने इंटर मियामी को शिकस्त से बचा लिया। अमेरिका की मेजर सॉकर लीग में शार्लेट को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। मेसी ने गोल करके मैच बराबर कर दिया।